हेलो एवरीवन। आज हमारा जो साइंस का टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ सबसे पहले हमको देखना है आज के जो हमारे मेन जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्या होता है इसके मतलब देखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन क्या है इसकी? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर आई। ओके, सो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज है, और चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है कूलम, COULOMB, एंड विल मेजर टाइम इन सेकेंड। ओके, सो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? charge upon time, that means coulomb upon second, so coulomb per second, and it is also known as ampere, AMPERE पर्सन का नाम है। ओके, सो करंट को हम नापते जिस डिवाइस से उस डिवाइस को कहते हैं एमीटर, AMMETER, एमीटर। ओके, नाउ जो हमने पढ़ा है पास्ट ईयर में एटम के जो फंडामेंटल तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, so it means the electrons, they are moving, free electrons, they are moving across the conductor in a particular direction. So जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका जो चार्ज होता है 9 क्लास से पढ़ चुके हैं 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम उसके चार्ज से इंटू कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज Q मिल सकता है। तो देखेंगे आगे फॉर्मूला कैसे है। चलो अभी हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है करंट होता है एम्पियर, उसकी ऐसा यूनिट है, तो अब हम देखना चाहेंगे कि एक एम्पियर करंट कितनी मात्रा में करंट होता है। ठीक है, सो विल हैव टू डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया I/Q/T। नाउ इसी फॉर्मूले में हमको Q जो है चार्ज, ये सपोज हम मान लेते हैं 1 कूलम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज 1 कूलम यूनिट, एंड टाइम हमने क्या ले लिया? 1 सेकंड। ओके, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो 1/1। तो अगर हमने यहाँ 1 कूलम लिख दिया, यहाँ 1 सेकंड लिख दिया, तो ये हो गया 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है, और कूलम पर सेकंड दैट इज एम्पियर। सो वी गेट 1 एम्पियर करंट। तो कैसे आया ये तब आया जब हमने चार्ज लिया 1 कूलम, टाइम लिया 1 सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है? कितना होता है? 1 एम्पियर करंट उस करंट की मात्रा को कहते हैं जो कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता हुआ तब माना जाता है जब उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पार हो जाए। अभी क्रॉस सेक्शन क्या चीज है? सपोज ये हमारा कंडक्टर है, शेप इसकी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, तो इसका जो ये सर्कुलर एज है, किनारी है, इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इसका एरिया सर्कुलर पाई आर स्क्वायर आ जाए, सर्कुलर है। तो इस किनारी को पार करके कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर दिशा में, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है खूब सारे अलग 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 इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज पार करके चला जाए तो इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या माना जाएगा? 1 एम्पियर माना जाएगा। सो current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if क्या? A charge of 1 coulomb flows through any cross section of it in 1 second। तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर हो गया। क्लियर है सारा चीज? ओके, चलो ये तो हमारा फर्स्ट सिंपल सा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नाउ इन कंटिन्यूटी और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। अब किस चीज की क्षमता वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, नॉर्मल रीजन, स्पेस। ओके, मान लीजिए एक चार्ज है, चार्जेस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं, चाहे वो प्लस के हों दोनों, चाहे वो माइनस के हों, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। और अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस का Q। ओके, तो
हम चाहते हैं देखना कि इसका असर कहां तक जाता है, तो कहीं तक तो इसकी बाउंड्री होगी। तो मान लीजिए मैंने बना दिया सर्कुलर, एक इसकी क्षेत्र है, चारों तरफ बाउंड्री है, जहां तक इसका असर जाता है। असर का मतलब है अगर मैं कोई दूसरा चार्ज, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, इसके नजदीक लाऊंगा तो कहीं ना कहीं पे उस पर असर होना स्टार्ट होगा। तो इस बाउंड्री के बाहर तो कोई असर होगा नहीं, और जैसे ही हम इस बाउंड्री के अंदर घुसेंगे तो वैसे ही क्या होगा, इसके कारण इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। वो डिपेंड करता है फोर्स कैसी, वो डिपेंड करता है कि इनका नेचर क्या है। सपोज अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी, और अगर इनमें से एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। तो इन दिस केस हमने दोनों के दोनों क्या लिए, सेम चार्ज लिया, लाइक चार्ज लिए, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो सपोज ये चार्ज जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा चार्ज है, प्लस क्यू मैंने दिखाया कैपिटल लेटर में, ये है छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है इसको। तो दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज, जिसका की फील्ड है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज, जिसको कि हम बाहर से अंदर ला रहे हैं। ठीक है, नाउ तो फिलहाल मैंने दोनों यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया, तो क्या होगा, मैंने इसको फील्ड के अंदर दिखाया, तो फील्ड के अंदर दिखाया तो इस पर देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर बाहर की ओर धक्का लगेगा। सो एन आउटवर्ड फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। लाइकवाइज अगर हमने यही चार्ज बाहर रखा होता, फील्ड के बाहर रखा होता, तो क्या होता, कोई फोर्स नहीं लगती, क्योंकि इसका असर ही कहां तक है, बाउंड्री तक ही जा रहा है, इसके बाद कोई असर नहीं जा रहा। तो यहां पे लिखा है मैंने नो फोर्स इज एक्सपीरियंस। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन, वो क्षेत्र जहां पे उसके द्वारा किसी दूसरे छोटे टेस्ट चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस की जाती हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में इसको मैं EF लिख रहा हूं, आगे यही मेंशन करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो व्हाट डू यू हैव नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the region or the space around a charge in which a force of attraction or repulsion can be experienced by some another charge. So another charge in the sense कौन सा another charge हमारा, टेस्ट चार्ज। क्लियर है, चलो अब हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक सोर्स चार्ज लिया है, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बना दिया, इन्फ्लुएंस का दायरा है, यहाँ तक उसका असर जाता है, प्रभाव होता है। ठीक, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी बिंदु ले लिया, सपोज पॉइंट ए ले लिया, मुझे पता करना है इस बिंदु का पोटेंशियल। पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए एनीवेयर मैंने ले लिया, और यहाँ पर मेरे को क्या है, इसका पोटेंशियल क्षमता पता करनी। तो क्या होती है क्षमता, देखेंगे। तो ये करंट को समझने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ वर्क हमने पढ़ा है क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने डुलाने के लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो वर्क होता है। क्लियर है, अब अगर वर्क हमको करना है तो हमको कोई ना कोई अपोजिंग विरोधी फोर्स होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई ईंट ही उठानी है, अब ईंट अगर हम यहाँ धरती पे रह के उठाएंगे तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है, उसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना है, तो हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा रियल में। अगर वही ईंट हम स्पेस में ले जाके उठाएं, चाहे वो 100 किलो का वजन हो चाहे ईंट हो, हमको उठाने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा। क्यों जोर नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वर्क करने के लिए हमको एक विरोधी फोर्स का होना बिल्कुल जरूरी है। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट ए पे हमको एक चार्ज को घसीट करके लाना है। चार्ज कौन सा, छोटा चार्ज है, प्लस का क्यू है। ये चार्ज में इस सोर्स चार्ज से बहुत दूर ले गया, बहुत दूर के पॉइंट पे ले गया, तो इतना दूर कि वहां तक उसका असर जाता ही नहीं है। ये पॉइंट हम कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा इंफिनिटी का पॉइंट। ओके, सो इनफाइनाइट डिस्टेंस से मुझे घसीट करके ये छोटा सा प्लस का चार्ज, तो इसको मैं कह रहा हूं अब से यूनिट पॉजिटिव। यूनिट मतलब छोटा सा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग कर रहे हैं इस पे टेस्ट चार्ज। ओके, सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मुझे इंफिनिटी के बिंदु से घसीट करके कहां तक लाना है, पॉइंट ए तक लेके आना है। जितना काम होगा वो सारा का सारा काम, वर्क जो है वो इस बिंदु ए का पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां से सपोज इस चार्ज को ले आए घसीट करके बाउंड्री तक, तो बाउंड्री तक ले आए, यहां तक तो इसका कोई असर ही नहीं है, तो बाहर क्योंकि असर नहीं है, तो इस वाले रीजन में हमको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया, द मोमेंट ये चार्ज यहां पर आ गया, अब इस पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्लस का जो चार्ज है इससे धक्का बाहर की ओर लगेगा, और यही प्लस का चार्ज अंदर की ओर जबरदस्ती ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक तो वर्क जीरो है, और यहां से यहां पर वर्क जीरो नहीं है, तो टोटल वर्क कुछ थोड़ा बहुत होगा। वो सारा का सारा वर्क हमने इस चार्ज पे किया यहां पे लाने के, तो इसी चार्ज में जमा हो जाएगा वो, और यही वर्क जो है ये कहलाता है इस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अब मुझे बताओ, सपोज मैं इन्फिनिटी वाले पॉइंट से एक तो यहां पर ला रहा हूं चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव को एक ला रहा हूं यहां पे, तो मान लो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो क्योंकि बहुत दूर के पॉइंट से मैं यहीं तक ला रहा हूं, यहाँ पे वर्क कम होगा, जितना ज्यादा नजदीक तक ले जाना पड़ेगा उतना ही वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट सोर्स चार्ज से जितना नजदीक होता है उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और फील्ड के बाहर अगर कोई बिंदु है तो पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि वहां वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट नाउ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बिंदु का होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कहां पर है वो पॉइंट? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इज डिफाइंड एज, क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है मामला? इंफिनिटी से उस बिंदु तक किसी भी छोटे से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए किए गए काम को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिर्फ फील्ड की प्रॉपर्टी है, फील्ड के बाहर देयर इज नो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फील्ड के अंदर ही होता है, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर V से। तो VA, तो A मतलब हो गया पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, VA इक्वल टू W/Q। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी कि चार्ज हमारा 1 कूलम हो सकता है 4 कूलम हो। तो मान लो 4 कूलम को यहां तक लाने के लिए हमको काम करना पड़ा 100, तो 4 के लिए 100 करना पड़ा, तो 1 के लिए कितना करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो 4 कूलम के लिए अगर 100 काम है, तो 1 के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 25 आएगा। तो दैट मीन्स हमने वर्क को डिवाइड किया किससे? चार्ज से। सो वी हैव दिस फॉर्मूला W/Q। नाउ W इंफिनिटी, इंफिनिटी क्यों लिखा हमने? रेंज लिखी है कि वर्क किया गया है जब हम चार्ज को लेके आए इंफिनिटी वाले बिंदु से बिंदु A तक। Q0 इज आवर टेस्ट चार्ज, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कूलम हो सकती है, तो हमको 1 के लिए निकालना हमेशा। तो W/Q क्या आ गया हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तो W इंफिनिटी ये क्या है? W इंफिनिटी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, कौन सा चार्ज? प्लस Q0 जो कि टेस्ट चार्ज है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। तो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, एंड प्लस Q हमारा सोर्स चार्ज है जिसका कि क्या है? फील्ड है। ऐसा यूनिट की बात करें इसकी हम, तो वर्क जो होता है वो होता है जूल में, चार्ज होता है कूलम में, और जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसीलिए क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट, इसके क्या मायने हैं, एंड हाउ डू वी मेजर दिस इलेक्ट्रिक। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कि SI यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकंड, W/Q। W मतलब वर्क की यूनिट है जूल, एंड चार्ज की SI यूनिट है कूलम। सो जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। कैपिटल V इसका सिंबल है, वोल्ट। ओके, वोल्ट नाम कहां से आया? पर्सन का नाम है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, वहां से आया। एम्पियर भी पर्सन का नाम है, वोल्ट भी। ओके, नाउ हम देखेंगे अभी 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल, वो क्या चीज है, कितना होता है 1 वोल्ट। ओके, सो V इक्वल टू W/Q। W हमारा सपोज हम मान लेते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल, दोनों रेशियो सिंपल से 1 1 ले लेंगे। तो W हमने ले लिया सपोज 1 जूल, एंड चार्ज कितना ले लिया? 1 कूलम। कभी भी डेफिनेशन हमको करनी होती है तो हम हमेशा जो राइट साइड की वैल्यूज हैं वो 1 1 लेके देख लेंगे, तो हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाता है। तो हमने 1 जूल ले लिया, 1 कूलम ले लिया, तो 1/1 कितना हो गया? 1 जूल पर कूलम इज नथिंग बट वोल्ट। सो ये हो गया 1 वोल्ट। तो क्या डेफिनेशन हुई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी भी बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहलाएगा? कब? जब 1 जूल काम किया जाता है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट मीन्स कि अगर हम इंफिनिटी के बिंदु से किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु है सपोज A, इंफिनिटी वाले बिंदु से A तक यदि मैं 1 कूलम के चार्ज को घसीट करके लाऊं और टोटल काम कितना हो जाए? 1 जूल हो जाए, उस अवस्था में इस बिंदु का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। एक बार फिर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब कहलाएगा 1 वोल्ट? इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल का काम होना चाहिए कब? इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दोनों की SI यूनिट्स क्या है। तो उसके बाद हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक इन कंटिन्यू।